नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, 5 बेहतरीन क्वेश्चन और उससे भी बेहतर उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने आया है वो है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन मेनली हैव डिफिकल्टीज इन। स्वालीनता बच्चों में डैश की कठिनाई होती है। अब अगर मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी की बात करूं, स्वालीन विकार का स्पेक्ट्रम जो है, यानी सभी तरह की स्वालीनता का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, एक समूह है, उसमें हम देखें तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। उसमें हमें प्रॉब्लम्स विद सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, एक जो चीज हमें उसमें देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स विद सोशल कम्युनिकेशन, बातचीत करने में दिक्कत होती है, एंड इंटरेक्शन, समाज में संपर्क करने में, अंतरक्रिया करने में कठिनाई होती है। तो सामाजिक संप्रेषण और अंतरक्रिया में समस्या, ये देखने को हमें मिलता है। तो इसके अनुसार हमारे पास सी आंसर हो गया, सामाजिक संपर्क या अंतरक्रिया में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, इंटरेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखें तो हमें रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। हमें बाधित और बारंबारता व्यवहार देखने को मिलता है। एक व्यवहार को किसी व्यवहार में हमें देखने को मिलेगा, समस्या देखने को मिलेगी, बच्चा उसको नहीं कर रहा होगा। वहीं पर दूसरे व्यवहार में हमें क्या देखने को मिलेगा, दूसरे व्यवहार में देखने को मिलेगा बच्चा उसको बार बार कर रहा होगा। तो ये जो हमें समस्या देखने को मिलती है ये ऑटिज्म में है। तो उत्तर यहाँ पर तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज अ चैलेंज। अगर हम देखें तो इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचिंग एक चैलेंज है। तो क्यों है, इसके ऊपर बात की जा रही है। एंड डिमांड सर्टेन, समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षक के लिए एक चुनौती और इसमें निश्चित रूप से डैश की आवश्यकता होगी। तो यहां हम देखें, यहां पर सीधे सीधे आवश्यकता की बात की गई है। तो ये आवश्यकता है पेडागोजी की। हमें अब नवाचारी पेडागोजी को सीखना पड़ेगा, और केवल हमें सीखना नहीं पड़ेगा, इसमें हमें एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा, इसमें हमें दक्षता भी चाहिए। तो यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट। आपको इसमें दक्षता चाहिए होगी, इसमें प्रवीण होना पड़ेगा, तभी आप देखेंगे। तो एक्सपर्ट यानी दक्ष होना पड़ेगा, या प्रवीण होना पड़ेगा, या निपुण होना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा में सक्षमता से पढ़ा पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर यहां तीसरा रहेगा। Which of the following theorists emphasize the importance of categorization in the learning? निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हैं? अब अगर हम वर्गीकरण को देखें तो वर्गीकरण हमें किस स्वरूप में देखने को मिल रहा है। तो पहले तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं जो यहां पे हमें आंसर के रूप में नहीं देखने को मिल रहे। तो कोलर बात करते हैं इनसाइट लर्निंग के, ये बात करते हैं सूझ अधिगम की। तो जो सूझ अचानक आती है तो ये फ्लैश ऑफ थॉट की बात करते हैं। इनका आधार क्या है, इनका आधार है फ्लैश ऑफ थॉट।
विचार का कौंधना, और उससे ज्ञान निर्माण की बात करते हैं कि एकदम से फ्लैश आता है, एकदम से विचार आता है और फिर हम सीख जाते हैं, तो इसे हम इनसाइट लर्निंग कहते हैं। ये सूझ अधिगम है हमारा, ठीक है। जबकि बंदूरा के ऊपर हम बात करें तो बंदूरा किसकी बात करते हैं? बंदूरा बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की। इसी में बात करते हैं ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर अवलोकनात्मक अधिगम, इसके ऊपर बंदूरा बात करते हैं। तो ये भी हमारे पास, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है मॉडल की, सिमुलेशन की, रिपीटिशन की, मोटिवेशन की। तो ये इनकी बात करते हैं जो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन का फिर सिमुलेशन होना चाहिए, उसके लिए एक मॉडल होना चाहिए। तो यहां पर ये इन सब चीजों की बात करते हैं, इसमें भी ये कैटेगराइजेशन की बात नहीं करते हैं। तो ये दोनों तो हमें उत्तर नहीं देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं पेवलोव की। पेवलोव किसके ऊपर बात करते हैं? पेवलोव बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, जो कि वॉटसन के अनुसार सब्स्टिट्यूशन थ्योरी है। ये हमारे पास प्रतिस्थापन सिद्धांत है, जिसमें हम एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसमें हम इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इसी से फिर वो हमें बिहेवियरिस्ट लर्निंग देते हैं, व्यवहारवादी अधिगम देते हैं। सब्स्टिट्यूशन करके हम चीजों को धीरे धीरे अपने व्यवहार को बेहतर करते हैं और हम व्यवहारों का अनुबंधन करते हैं। तो ये हमें पेवलोव का देखने को मिलेगा। तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं है। आंसर क्या है? आंसर है ब्रूनर। ब्रूनर हमें कैटेगराइजेशन देते हैं, और ब्रूनर किस चीज के ऊपर बात करते हैं? तो ब्रूनर यहां पर बात करते हैं स्पाइरल करिकुलम और डिस्कवरी लर्निंग की। जो ब्रूनर की थ्योरी हम देखें वो किस चीज की है? वो है स्पाइरल करिकुलम स्पाइरल करिकुलम एंड डिस्कवरी लर्निंग। ये बात करते हैं वक्रीय या वर्तुल पाठ्यक्रम की तथा खोज अधिगम की। तो जो इनका स्पाइरल करिकुलम है वो है कि हमारा जो जितना भी करिकुलम रहेगा वो एक इंटीग्रेटेड स्पाइरल फॉर्म में रहेगा, एक एकीकृत फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और दूसरा फिर ये बात क्या करते हैं? दूसरा ये बात करते हैं कि लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। लर्नर अपना ज्ञान खुद बनाता है और इसके लिए ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपने कोडिंग सिस्टम में, ठीक है। और उस कोडिंग सिस्टम के लिए फिर ये 3 लेवल देते हैं। वो क्या देते हैं? 3 लेवल, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं ब्रूनर कि जो हमारा करिकुलम है वो स्पाइरल होना चाहिए। अब स्पाइरल होने का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड, एकीकृत होगा, जिसमें बच्चा क्या करेगा? जिसमें बच्चा खोज अधिगम करेगा। तो बच्चा क्या करेगा? अपने एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन को खोजेगा और उस इंफॉर्मेशन से अपनी नॉलेज खुद बनाएगा, ठीक है। तो जो उसने एक्वायर करी इंफॉर्मेशन, उसके लिए नॉलेज कंस्ट्रक्शन वो कैसे करता है? ज्ञान निर्माण कैसे करता है? तो वो अपने कोडिंग सिस्टम द्वारा अर्जित सूचनाओं को, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को
वर्गीकृत तथा व्यवस्थित करता है। तो क्या कर रहा है, जो हमारा बालक है वो ज्ञान निर्माण करने के लिए क्या करता है, वो ज्ञान निर्माण करने के लिए अलग अलग जो एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सो दे कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइजिंग। एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बाय कोडिंग सिस्टम। और ये कोडिंग सिस्टम ही फिर जो ब्रूनर है वो हमें 3 दे देते हैं कोडिंग सिस्टम। कौन कौन सा, वो दे देते हैं हमारा इनएक्टिव सक्रिय, फिर हमें आइकॉनिक यानी सांकेतिक, और फिर सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक। तो 3 हमें वो कोडिंग सिस्टम देते हैं अपने। तो जो इनका कोडिंग सिस्टम है वो इन 3 कोडिंग सिस्टम में बच्चा इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज करेगा। इनएक्टिव क्रियात्मक, आइकॉनिक संकेतात्मक एंड सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, इन 3 में फिर बच्चा इसको कैटेगराइज कर लेगा। तो ये हमारा कौन सा है, ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम और डिस्कवरी लर्निंग है, वक्रीय या वर्तुल पाठ्यक्रम तथा खोज अधिगम का सिद्धांत है, जिसके माध्यम से हम लर्निंग प्रोसेस में कैटेगराइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं, हम वर्गीकरण और व्यवस्थापन देखते हैं सूचनाओं का। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली रेफर्स टू, तो यहां सीधा सीधा संज्ञानात्मक विकास का संदर्भ पूछा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अगर हम प्याजे के संदर्भ को देखें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको लेके चलता है, ये लेके चलता है ऑपरेशंस, संक्रियाएं लेके चलता है। और ये ऑपरेशंस क्या देती हैं, ये हमें थिंकिंग प्रोसेस देती है। तो संज्ञानात्मक विकास में प्याजे बताते हैं कि विभिन्न संक्रियाएं चलेंगी जो विकसित होंगे, और ये संक्रियाएं हमें चिंतन प्रक्रियाएं देंगी। तो इसीलिए यहां पर अगर हम उत्तर देखें तो सीधा सीधा हमें फर्स्ट देखने को मिलता है थॉट प्रोसेस, चिंतन प्रक्रियाओं का विकास। तो ये हमारा प्याजे का कंसेप्ट है, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने 4 लेवल पर ऑपरेशंस दिए हैं, संक्रियाएं 4 स्तर पर दी हैं। सेंसरी मोटर ऑपरेशन, मनोगामक अनुक्रियाएं, फिर प्री ऑपरेशन पूर्व संक्रियाएं, फिर दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशन मूर्त संक्रियाएं, और चौथा स्तर दिया है फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक संक्रियाएं। और चारों लेवल पर उन्होंने थिंकिंग भी दी है हमें अलग अलग। तो सबसे पहले हमें थिंकिंग मिलती है वो है सेंसरी थिंकिंग, ठीक है, जो पहले लेवल पर मिलती है संवेदी चिंतन। दूसरे लेवल पर मिलता है हमें क्या, जो दूसरे लेवल पर मिलता है वो है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, परागमनात्मक चिंतन। तीसरे लेवल पर मिलती है कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन। और चौथे लेवल पर मिलती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, तो परिकल्पनातीत जो निगमनात्मक चिंतन है। तो ये चारों स्तर पर हमें 4 स्तर के चिंतन मिलते हैं प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से थॉट प्रोसेस, चिंतन प्रक्रियाओं का जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। तो उत्तर यहां पहला रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यंगर चिल्ड्रन कैन लर्न देयर सब्जेक्ट फास्टर इफ दे आर, छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि। तो यहां हमें प्रेज की बात की गई है, सराहने की बात की गई है, गाइडेंस की बात कर दी, अनुदेशन की बात की गई है, डिसिप्लिन अनुशासन की बात करी और पनिशमेंट। तो दंड और पुरस्कार तो हटा दें हम पहले, तो दंड हटा दें और पुरस्कार हटा दें। अब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी हमारे पास क्या है, डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन है। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन एक तरह का बाधा देता है, बाध्यता देता है। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हमारे पास क्या हो गया, गाइडेड प्रॉपरली, ठीक से निर्देशित करें। और इसकी अवधारणा क्या है, इसकी अवधारणा है स्कैफोल्डिंग, जो वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। जब हम बच्चे को
हेल्प करते हैं, गाइडेड प्रॉपर्ली करते हैं, तो ये स्कैफोल्डिंग अवधारणा आती है जो कि वाइगॉस्की के द्वारा दी है। इसलिए इसमें यहां पर उत्तर हमें दूसरा देखने को मिल रहा है। साथियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मैं आपके साथ और प्रश्न लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।